शिवान, तो प्रोटेक्टिव मैसेजेस थोड़ा हम चेक करते हैं। कुछ प्रोटेक्टिव मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा प्रोटेक्शन में रहते हैं। भैया देखो, सूर्य पर जो है ग्रहण तो लग ही जाता है, कभी कभी सूर्य ग्रहण भी लग जाता है, कभी चंद्र ग्रहण भी लग जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्रहण लगाने वाली चीजें कहीं भी ग्रहण लगा सकती हैं। तो अपने आप को ग्रहण से बचा कर रखियो। ग्रहण क्या हो सकता है कि जैसे कि वो इट्स लाइक क्या हम रिकॉर्डिंग और यहाँ पर कुछ आ जाए ब्लैक सा, तो वो भी एक मार्क लगा देगा। वैसे ही काली चीजें जो है मार्क लगा देती हैं। उसको हटाने का उपाय क्या है? अगर वो लिक्विड में ही कुछ ब्लैक हुआ है तो उसको साफ करना पड़ता है। अगर वो ऐसे गैसियस फॉर्म में कुछ ब्लैक हुआ है तो उसका अपना उपाय है। और अगर आग लगकर कुछ काला हुआ है तो उसके ऊपर वो जो स्प्रे करते हैं, कौन सा स्प्रे आता है वो, हाँ जो भी वो ऑक्सीजन का जो भी स्प्रे मारा जाता है, दैट जो भी कार्बन स्प्रे जो भी कहते हैं उसको, दैट स्प्रे इज ऑल्सो देयर। या फिर वो जो शादियों में स्प्रे किया जाता है। कहने का यहाँ पर क्या मतलब है ओवरऑल इस पूरे प्रोटेक्टिव मैसेज में, कि अपनी प्रोटेक्शन को आप बार बार करते रहें। अगर उस लेयर को तोड़ दिया जाता है इन सम वेज तो भी आप करें। और इससे भी बढ़िया रहेगा ये कि आप ये अच्छे से देख लें कि कौन आपके प्रोटेक्शन की लेयर को तोड़ना चाहता है। उस इंसान को अपनी आंखों पे चढ़ा लो। एंड गॉडेस आपको ये कहना चाह रही है कि जो आपकी आंखों पे एक बार चढ़ जाएगा वो उनकी आंखों से उतर जाएगा। और जब उनकी आंखों से कोई उतर जाएगा तो बैंड बच जाएगा उसका। सो बस यही वो कहना चाह रही है कि आप अपने नेत्रों से जो है उस व्यक्ति को थोड़ा नीचे गिराकर देखो कि वो इंसान वास्तव में क्या है और कैसा है। और इसी के लिए वो बार बार आपको पुश कर रही है किसी ऐसे इंसान की तरफ या किसी ऐसे सिचुएशन की तरफ जिससे आपको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। बट वो कह रही है कि नहीं, इंटरेस्ट नहीं है उससे मतलब नहीं है हमको। तुम देखो इस चीज को, इस बात को ध्यान से समझो कि आपको क्या समझाया जा रहा है। अब ओवरऑल यही बात है कि आपको जो भी भीतर से महसूस हो रहा होगा कि इस तरफ जाने का अर्ज आ रहा है पर हमको नहीं जाना, हमको क्या मतलब है उससे, गॉडेस इज सेइंग कि नहीं, उधर ही जाना है तुमको। जहां पे गंदगी है वही सफाई होता है। तो जहां भी सबसे ज्यादा गंदगी है वहीं पर आपका अटेंशन जाना चाहिए, बिकॉज वहीं सबसे ज्यादा गंदगी है। और वहां इतनी कालिक है कि वहीं से काजल उठा उठा के सब लगा रहे हैं। तो शी इज सेइंग कि काजल ज्यादा मत लगाओ इधर उधर। तो क्या है ये गंदगी, थोड़ा देखा जाएगा क्या है ये कालिक। ये कालिक किसी ऐसे पर्सन के थ्रू चैनल हो सकता है या किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आपके लाइफ में आ सकता है, या ये आ रहा है जो इंसान ने अपने आप को बहुत ज्यादा गॉडेस घोषित कर रखा है। आई एम द गॉडेस। और ये बात उनको तो अच्छी नहीं लगती। हम लोग को बचपन में सिखाया गया था कुछ भी करो पर देवियों की कॉपी मत करो, उनको अच्छा नहीं लगता। तो कुछ तो एक ऐसा कोई पर्सन है जिसने अपने आप को घोषित कर रखा है कि आई एम द गॉडेस, मैं ही हूँ वो देवी और मैं ही हूँ वो देवता। और ये जिन्होंने भी ये कांड किया हुआ है, जिन्होंने भी ये किया हुआ है, दैट पर्सन हैज दिस प्राइड। उनका लक्षण ये है कि दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल। गॉडेस होने का एक ही प्रमाण होता है। ओके, सो जिसने भी अपने आप को देवी घोषित कर रखा है और उनका बस यही है कि ब्यूटी जो होता है एकमात्र एक वो है, मार्क है कि जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है वही गॉडेस की एनर्जी है, वही देवी है, वही जो है उन्हीं की पूजा आराधना होनी चाहिए। तो इसमें समस्या क्या? समस्या बस ये है कि ये बात झूठ है ना। दैट इज, उनको पता नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है उस इंसान को। और ये जो है झूठा झूठा फिलोसफी प्रमाउंट हुआ जा रहा है, उसको घूम घूम के नाच नाच के बोले जा रहे हैं सब लोग। सो गॉडेस आपको बस यही कह रही है कि इस पर थोड़ा ध्यान से देखो, इस पे आंखें लेकर जाओ अपनी, और देखो कि भैया इनका कहने का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रही है या कहना क्या चाह रहा है ये इंसान जो भी है ये। और उसके बाद फिर आप जजमेंट उस पर पास, बिकॉज वो आपसे जजमेंट फिर वो मांगेंगी कि इस पे तुम अपना जजमेंट दो। और जब आप अपना जजमेंट पास करेंगे, आप कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो उनके बहुत क्लोज हैं, तो वो आपसे बस यही कह रही है कि तुम्हारे अंदर से ही बोल रहे हैं और तुम अपने भीतर की आवाज को अगर सप्रेस कर रहे हो तो तुम मेरी आवाज को सप्रेस कर रहे हो। और इसका जो बेनिफिट आपको मिलेगा उन्हीं की तरफ से मिलेगा। तो ये मत कहना कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया। सिंह इससे पहले कि हम तुमको समझाना स्टार्ट करें, खुद समझ जाओ कि जहां पर कह रहे हैं कि यहाँ पर आंखें लगाओ वहां पर आंखें लगाइए। और आंखें लगा करके देखो कि तुम्हारी नजर में क्या गलत आ रहा है। और अगर वो गलत आ गया है तो किसी को कुछ मत बताओ, सीधे उन्हीं को जाकर इंडिकेट करो कि देखिए माता यही गलत आ रहा है मेरी आंखों में। सो या फिर वो ये कह रही है कि इस चीज को पॉइंट आउट करो कि ये चीज जो है कितनी गलत है। और अगर ये एक चीज गलत है, इफ दैट इज दैट मच रॉन्ग, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। एंड देन आई एम फीलिंग लाइक कि अगर ऐसा कुछ आपको ये भी बता रही है कि पास्ट लाइफ का आपका इनकम्प्लीट कर्मा है, आपने राइट टाइम पर राइट अप्रोच लिया होता ना तो बहुत सारी चीजें नहीं बिगड़ती। तो इसलिए आपको कहा गया है कि इस समय आपको गलती नहीं करनी है और आपको देर भी नहीं करनी है। एंड दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। और कहने का मतलब क्या है, बस आपको आंखें लगाकर देखनी है कि बात क्या है, टोटल का मुद्दा क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, ये जो भी है जिसको एकदम हवा में लेकर घुसाया जा रहा है या फिर जिसका बहुत डंका बज रहा है। जैसे ही आप ये पर्सपेक्टिव समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि आपका वहां पे सिग्निफिकेंस क्या है, आपका वहां पे रोल क्या है। और जैसे ही आप ये समझेंगे आप माता के प्रति समर्पित हो जाएंगे। और जैसे ही आपने वहां पर समर्पण किया तो गॉडेस आपको एक इंडिकेशन जरूर आपके ड्रीम्स में दे सकती हैं, या फिर आपको ऑलरेडी दे चुकी हैं कि वो तो आपके साथ
है ही। क्यों आपके साथ है? बिकॉज आप सच के साथ हैं। जो सच के साथ होता है उसके साथ भगवान होते हैं, और वो आपको इतनी पावर और इतनी स्ट्रेंथ भी देंगे कि आप कुछ चीजों को बहुत अच्छे से कॉल आउट कर सकते हैं।